नमस्कार प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का प्रोविजन पर, जहां हम मैथमेटिक्स और रीजनिंग की शानदार तैयारी करते हैं। दोस्तों, आज जो हमारी क्लास स्टार्ट होने जा रही है ये है आरआरबी एनटीपीसी के लिए, जिसमें हम प्रीवियस ईयर में पूछे गए सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन पर बेस्ड टॉप 10 क्वेश्चंस करेंगे। और यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप आने वाली सभी वीडियो के बारे में अपडेटेड रहेंगे। तो ऐसे ही आपको रीजनिंग की भी क्लासेस देखने को मिलेंगी, जो प्रीवियस ईयर प्रश्न है वे पूछे गए हैं और विद चैप्टर वाइज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको एक से एक शानदार कंसेप्ट देखने को मिलेगा और आप अच्छे से सीखेंगे और एग्जाम हॉल में उसका फायदा उठाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम पहला प्रश्न आप सभी के सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं बोर्ड मास रूल के बारे में। देखो, अगर सिंप्लीफिकेशन का नाम आता है तो बोर्ड मास रूल सबसे पहले आता है, ठीक है। इसके बारे में सीखेंगे। तो क्या होता है बोर्ड मास रूल, क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले आता है ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट कितने टाइप का होता है आप कहेंगे भैया 3 प्रकार का होता है, स्मॉल, ठीक है, मीडियम और लार्ज, ठीक है। फिर क्या आता है, फिर ऑफ आता है। इसका मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं का, और इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुना। D4 क्या होता है, डिवाइड, डिवाइड का मतलब होता है भाग। M4 मल्टीप्लाई मतलब गुना। A4 एडिशन और S4 सब्सट्रैक्शन। तो ये इसका फॉर्म होता है। इस प्रकार आप प्रश्न को सोल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, फिर ऑफ सोल्व करेंगे, फिर क्या होगा डिवाइड सोल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो ये एक समरी थी। तो चलिए अपना पहला प्रश्न हम करते हैं। उम्मीद करता हूं अभी तक आपने थ्योरी को अपना कंप्लीट किया होगा। अब प्रश्न को सोल्व करने का समय है। तो पहला प्रश्न आप सबके सामने है कि 2 सही 1/3 माइनस 1 सही 1/2, फिर ऑफ दिया गया है 3/5 प्लस 1 सही 1/2 भाग 2 सही 1/3 का सरलीकरण ज्ञात करें। देखो, प्रश्न देखने में हार्ड लगेगा, लेकिन जब इसे सोल्व करेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या सोल्व करेंगे, आप करेंगे भैया इसको सोल्व, ब्रैकेट को सोल्व। तो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। इसको क्या देखेंगे, 3 दूनी 6 और 1 7/3, ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। पहले इसको सोल्व करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 6, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 और 3 तिया 9, ठीक है। 2 से 3 बार चलेगा तो कितना होगा 5/6, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इसका मतलब ये आ गया 5/6, इतने का मान। मल्टीप्लाई भाई, देखो ऑफ है तो ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, कितना होगा 3/5 प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, देखो इस 5 जगह 5 और 2 7/5, और देखो यहाँ पर क्या है, ये भाग है, भाग कितना हो जाएगा 7/3, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, देखो इसे 3 से काटेंगे कितने बार, 2 बार, और 5 से काटेंगे 5 को, तो कितना होगा 1/2 प्लस ये कितना है 7/5। अब देखो जब भाग से हम साइन चेंज करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, ये आपस में बदल जाते हैं, तो अंश हर हो जाता है और हर अंश, तो 3/7 हो जाएगा। तो 7 से क्या काटेंगे, 7 काटेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 3/5। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे भैया एलसीएम आ जाएगा कितना 10, तो ये कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 6, तो कितना होगा, ये होगा 11/10। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। तो अच्छे से प्रश्न को सीखेंगे, अपना कंसेप्ट सीखेंगे, और जो ये प्रश्न है इनकी मैं पीडीएफ आपको इस पर जो होगा इसके नीचे ही आपको मिल जाएगा, इसका लिंक क्लास के नीचे ही कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए ये प्रश्न उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। तो अगला प्रश्न है, देखो आपको प्रश्न कैसे सोल्व करने हैं मैं आपको बता देता हूँ। आपके सामने प्रश्न आया, आप वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद आप खुद प्रश्न को सोल्व कीजिए, ठीक है। उसके बाद इसका आंसर देखिए, अगर आपका आंसर ठीक है तो आप आगे बढ़ जाइए, और अगर आंसर आपका गलत है तो आप सॉल्यूशन को देखिए और फिर दोबारा प्रयास कीजिएगा करने का। तो अगला प्रश्न आप सबके सामने, प्रश्न नंबर 2 कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर क्या करना है, आपको प्रश्न दे देगा है पूरा, तो आपको एक एक चीज लेकर चलना है। देखो यहाँ पे आप करेंगे सबसे पहले क्या, इनका क्या, देखो का को सोल्व करेंगे। अभी मैंने आपको सिखाया था बोर्ड मास में, तो आप यहाँ पर करेंगे 3 × 2 डिवाइडेड बाई, पहले इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, माइनस, ठीक है, 3 भाग ये कितना हो जाएगा गुना, सॉरी 3/2, ठीक है, 2 गुना। अब देखो यह क्या क्या होगा, अगर हम इसको सोल्व करते हैं ब्रैकेट को, तो कितना हो जाएगा -1, और -1 की 2 की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा -2, ठीक है। ये हो गया +3/2। तो जब आप प्रश्न को सोल्व करेंगे तो बहुत सी चीजें हैं जो आपको मन में सोल्व करनी होंगी। यहाँ पर आपको मैं लिख के दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाई, देखो ये कितना होगा 2/36, ये इस प्रकार तो लिखा जाएगा माइनस, देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे पहले, और
देखो माइनस इधर है तो यहाँ पर -2 ऐसे का ऐसे लिख लिया, प्लस ये कितना होगा 3/2। तो यहाँ पर देखो 3 दूनी 6, 6 से काटेंगे कितनी बार चला जाएगा, आप कहेंगे भैया चलेगा 6 बार, तो कितना हो जाएगा 1/6। ठीक है, देखो ये माइनस है और यहाँ माइनस है, तो कितना हो जाएगा प्लस, और 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 3, प्लस ये कितना हो जाएगा 3/2। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, आप कहेंगे भैया हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा यहाँ पर 6। ठीक है, एलसीएम 6 आ गया आपका। ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं। ये कितना आ जाएगा 1, प्लस ये कितना आ जाएगा 9, और ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ओ सॉरी ये होगा 18। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9। ठीक है, तो ये कितना होगा 28, और अपॉन में कितना होगा 6। तो अगर 2 से काटेंगे तो कितनी बार, 14 बार, और ये काटेंगे तो कितने बार, 3 बार। तो 14/3 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये जगह ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने। तो देखो ये थोड़ा ब्लर हो गया है, मैं इसको अपने यहाँ पर लिख देता हूँ अलग से। ये इस प्रकार प्रश्न है, 3 सही 1/5 प्लस कितना होगा 3/5, और ये है किसके बाद डिवाइडेड बाई 8/5। तो सबसे पहले इसी को सोल्व कर लेंगे। देखो मैं पूरा प्रश्न लिख देता हूँ आपके सामने। ठीक है, 1 सही 1/7 डिवाइडेड बाई कितना होगा 5/7 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाई 1/3, और ये क्या है स्मॉल ब्रैकेट और फिर मीडियम ब्रैकेट। तो इस प्रश्न को आपको हमको सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर को सोल्व कर लेंगे। जो इसका क्या होगा, ये अंश है, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 से 15 16/5, और 3 19। देखो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 16/5 प्लस, और 3/5 ये है। ठीक है, तो इसका मान कितना होगा, ये मान होगा पूरा टोटल 19/5। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है 8/5 से। ओके, यही तो बच गया। अच्छा, अब हमने बात की थी कि जब हम साइन चेंज करेंगे तो अंश और हर को आपस में बदल देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो 5 से 5 कैंसिल, तो कितना होगा, ये होगा 19/8। इसका मतलब ये क्या है कि जो ऊपर की हमारी वैल्यू है इसका टोटल मान कितना होगा 19/8 आ गया। अब नीचे का सोल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 7 और 1 8/7। ठीक है, डिवाइडेड बाई, सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/7, और हम यहाँ पर क्या करेंगे साइन चेंज कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 3/1। तो इसका मतलब क्या है 3/7 लिख सकते हैं हम इसको। आप कहेंगे भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये होगा 5/7 प्लस 3/7 हो गया। ठीक है, आप कहेंगे भैया हो गया। अच्छा, ये क्या है पोस्ट में है, तो हम पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, तो ये कितना होगा 8/7। ठीक है, डिवाइडेड बाई, अच्छा इनका देखो क्या है एलसीएम सेम आएगा 7 आएगा, तो कितना होगा 5 और 3 8, जोड़ देंगे आपस में। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, 8/7 को 8/7 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इस टोटल का मान कितना है 1 आया। तो ऊपर का मान कितना है 19/8। ठीक है, और ये क्या है डिवाइडेड बाई 1। तो इसको भी किसी भी संख्या को 1 से भाग करेंगे तो यही आ जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर है 19/8 ही। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 आपको दिया गया है, और यही आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न, ये सभी प्रश्न हैं, ये रेलवे ने ही पूछे हैं और एनटीपीसी और ग्रुप डी में ही पूछे गए हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए। तो प्रैक्टिस के लिए इन्हें एक बार खुद भी करके देखिएगा। आप खुद करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न है कि 3/2 3 × 2। देखो पूरा प्रश्न आप सबके सामने है, तो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आप इसको सोल्व कर लो। ये क्या है, अब ब्रैकेट में है ना, तो पूरा सोल्व कर लो एक बार। तो ये कितना हो जाएगा 5 + 5 × 5 डिवाइडेड बाई 5 का 5, मतलब इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 25, यही तो होगा, पहले इनकी मल्टीप्लाई होगी फिर डिवाइड होगा। ठीक है, तो अच्छा एक बात बताओ 25 भाग 25, चलो पहले पूरा लिख लेते हैं, 5 भाग 10 का, यही तो हो गया गुना में, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये होगा 5 प्लस कितना होगा 25 भाग 25 माइनस ये कितना होगा 5, और भाग कितना होगा, ये होगा 2, तो ये कितना होगा 1। तो ये होगा 6 माइनस 5/2, ये कितना हुआ 6 दूनी 12, और 12 में से 5 गए कितना हुआ 7, 7/2। तो इसका मान कितना आ गया, अब इसका मान आ गया 7/2, टोटल 7/2। तो इसको मैं वहां पर लिख सकता हूँ 7/2।
आप कहेंगे भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 3 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, सॉरी 3 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 3। अच्छा यहाँ पर का 2 गुना में 3 और भाग कितना हो जाएगा 7/2। अब सोल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई, देखो यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6 गुना में 3 और गुना में लेंगे तो एक आपस में चेंज हो जाएंगे, ये होगा 2/7। तो ये कितना हुआ, आप कहेंगे भैया ये हो गया, देखो 3 दूनी 6, 6 से 6 को भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और ये कितना होगा 1 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और डिवाइडेड बाई 7, तो कितना होगा 3 दूनी 6/7। और ये आपका राइट आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रश्न समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, ये प्रश्न आप सबके सामने करिएगा, वीडियो पॉज करिएगा और फिर प्रश्न को सोल्व कीजिएगा। देखो यहाँ पर प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो सबसे पहले आप किसको सोल्व करेंगे, देखो किसी भी ब्रैकेट को सोल्व कर लो, तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, देखो तो ये कितना आ जाएगा, आप ये कहेंगे 7 दूनी 14 और 6 20, ये होगा बटे में 7। अच्छा ऑफ दिया गया, ऑफ दिया गया ना, ऑफ का मतलब क्या था गुना में, 5 चौक 20 और 1 21/5। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितना गया भाग, अब भाग को जब आप साइन चेंज करेंगे तो क्या होगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 3/2 और पूरे में मल्टीप्लाई किसका है 5/9। तो बस इसको सोल्व करना है। तो ये कितना हुआ 7 तिया 21, 3 तिया 9, 9 से 9 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल और 2 से काटेंगे उसको कितनी बार 10 बार। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 10। अच्छा अब इसको सोल्व करते हैं, 3 होगा 6 18 और 5 23, ठीक है 23/6 डिवाइडेड बाई ये कितना होगा 2/7 मल्टीप्लाई बाई कितना होगा 3 दूनी 6 7/3, ये तो हुआ। तो इसको करेंगे कैंसिल, तो ये कितना हो गया, आप कहेंगे भैया ये हो गया कितना 23/6 और डिवाइडेड बाई 2/3, ये हो गया। अच्छा अगर हम डिवाइडेड बाई को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट लिख दूं, इसको चेंज कर दूं, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई कितना था 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से काटेंगे 2 बार, तो इसका मतलब ये क्या हुआ 23/4 हो गया। ठीक है, आप कहेंगे भैया बिल्कुल हो गया। अच्छा 23/4 है, अब इसको क्या करना है, देखो 8 दूनी 16 7 23। तो अब हमारा प्रश्न ये बना कि 23 डिवाइडेड बाई 8, 23/8 डिवाइडेड बाई 23/4, ठीक है, और मल्टीप्लाई में कितना हो गया 10, ये हो गया। तो आप कैसे करेंगे, आप कहेंगे भैया ठीक है ये हो गया, सॉरी साइन चेंज कर लो, कितना होगा 4/23 और मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये कितना हो जाएगा 23 से 23 चला जाएगा, 4 से काटेंगे 2 बार और 2 से इसको काटेंगे कितनी बार 5 बार। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 5, और जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है और ये इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही सिंपल वे में आपको दिया जा रहा है और ये क्लास आपकी समझ में आ रही होगी। इन प्रश्नों को एक बार अपने आप भी सोल्व कीजिएगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपको पता चलेगा कि कैसे प्रश्न एनटीपीसी में पूछे जाएंगे। ठीक है, एसएससी के मुकाबले जो एनटीपीसी रेलवे होता है वो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के अच्छे प्रश्न पूछता है और इजी प्रश्न नहीं पूछता है। अगर एक इजी पूछा है तो 2 हार्ड आएंगे। ठीक है, 2 से 3 प्रश्न एनटीपीसी में या फिर ग्रुप डी में आपको सिंप्लीफिकेशन से देखने को जरूर मिलेंगे। तो अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, देखो आपको एक भी प्रश्न ऐसा नहीं दिख रहा होगा कि वन लाइनर है और आप इसको ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले किसी से सोल्व करेंगे एक बार। तो आप क्या करें, आप इसको सोल्व कर लें यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इनके बीच में क्या है का दिया गया है, तो का को पहले सोल्व करेंगे। तो ये कितना होगा 3 दूनी 6 और 1 7/3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2/7, तो 7 से 7 चला गया तो कितना होगा 2/3। इसका मतलब ये है कि जो ये संख्या है इसका मान कितना है, इसका मान है 2/3। ओके, तो इस पूरे को सोल्व कर लेते हैं एक बार। ये होगा 2/23 मल्टीप्लाई बाई कितना होगा 6 18 और 5 23/6, ये क्या है डिवाइडेड बाई 2/3। अच्छा आपको पता है अगर हम डिवाइड का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपस में इंटरसेक्ट हो जाएंगे हर और अंश का। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 3/2, तो ये कितना होगा 23 से 23 कैंसिल हो गया। ओके, 2 से
2 कैंसिल हो गया, और 3 से काटेंगे कितने बार, 2 टाइम्स, तो कितना होगा 1/2 इसका आ जाएगा। मतलब इसका मतलब ये है कि जो यहाँ से यहाँ तक हमने सोल्व किया है, जो ये संख्या है इसका मान कितना है, 1/2 है। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं, इसको पूरे को लिख लेते हैं। 3/4 मल्टीप्लाई बाई, ये कितना है, 3 दूनी 6 और 2 8/3। अच्छा, डिवाइडेड बाई, ये कितना है, 5 एकम 5 और 1 6, मतलब 6/5, और मल्टीप्लाई बाई कितना होगा, 5/9। ठीक है, और प्लस में कितना है, 1/2। तो अब आपका सिंप्लीफाई होकर ये क्वेश्चन आ गया है, तो 5 से यहाँ पर 5 चला जाएगा, और 3 से काटेंगे 2 बार, ठीक है, और 3 से काटेंगे 3 बार, तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, और 4 से काटेंगे 2 बार। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अब क्या आ गया, यहाँ पर आ चुका है 2 डिवाइडेड बाई 2/3, ठीक है, और प्लस 1/2। अच्छा, अब यहाँ पर आपको पता है कि अगर हमको साइन चेंज करना है तो क्या करना है, मल्टीप्लाई लाना है, तो ये कितना होगा 3/2, और प्लस के कितना हो जाएगा 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना होगा, 3 में आधा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7/2, मतलब 3/2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, और ये आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे हमको पता चलेगा कि जो आपके लिए हम एफर्ट कर रहे हैं ये आपको पसंद आ रहे हैं। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि मात्र कम समय में आपको अगर अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो उसको शेयर करने में और लाइक करने में कोई बुराई नहीं होती है। इससे हमें एनर्जी मिलेगी, हमको ये मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं और आपको ये फायदेमंद है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आपके सामने प्रश्न है, देखो आपके सामने बिल्कुल भी कोई भी ऐसा कोई प्रश्न नहीं आया अभी तक, कोई भी वन लाइनर हो, और सभी के सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये अपने पास से बनाए गए हैं। तो चलिए पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, और सबसे पहली बात आपको क्या करना है, जब भी आपके सामने बड़ा प्रश्न आए तो इन प्रश्नों को टुकड़ों में सोल्व करना है। ठीक है, एक साथ बिल्कुल सोल्व नहीं करना है, छोटे छोटे टुकड़े बनाकर उसको सोल्व करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये हो जाएगा, देखो अगर का है तो इसका मतलब क्या है, बीच में मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 3 दूनी 6, मतलब 3/6। ठीक है, ये होगा 3/6, तो इसका मान कितना होगा 1/2। तो इसका मतलब है कि इस पूरे का मान कितना है, 1/2। अच्छा, अब इसको सोल्व करते हैं यहां से यहां तक। तो ये हुआ 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई -1 और मल्टीप्लाई बाई 2, ये है। तो सबसे पहले क्या आएगा, देखो यहाँ पर का तो नहीं दिया गया है, इसका मतलब ये कि 3, पहले इसको 3 से किससे भाग करेंगे, 2 से पहले इसको भाग करेंगे, और गुना में कितना कर देंगे, -2। ठीक है, तो ये कितना होगा -3। इसका मतलब है कि यहां से यहां तक का जो मान आया वो -3 है, यहां से यहां तक का मान, ये -3। इससे पहले बाहर भी माइनस है, इसका भी ध्यान रखना। अच्छा, अब इसको सोल्व करते हैं, ये होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2। अच्छा भाई, डिवाइड क्या है, यहाँ पर क्या है, देखो का है तो मतलब भाग होगा यहाँ पर 36, तो ये कितना होगा 3 दूनी 6, मतलब होगा 1/6। तो क्या देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आ जाएगा 1/6। एक माइनस बाहर यहाँ है, एक यहाँ पर है, तो कितना हो जाएगा +3, और कितना हो जाएगा +2। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, एलसीएम आप कहेंगे भाई साहब एलसीएम आ गया 6, 1 + 18 + 3, तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे भैया ये आ जाएगा 18 3 21 और 1 22, और 22/6, तो 2 से काटेंगे 11 बार और 2 से काटेंगे 3 बार, तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया 3 से काटेंगे तो 3 × 9 और 2/3, और यही आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया है। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी आपकी समझ में आ गया होगा, और आपको पता चला होगा इस प्रश्न में कि कैसे प्रश्न को छोटे छोटे टुकड़ों में सोल्व करना है, और जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अगला प्रश्न आप सबके सामने है। ठीक है, देखो प्रश्न क्या है, अगर हम प्रश्न की बात करें, थोड़ा ये प्रश्न औरों के जो प्रश्न आए थे उनके मुकाबले में देखने में थोड़ा आसान लग रहा है। प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, देखो यहाँ पर -10 है, इसको तो अलग ही ले लेंगे। आपको पहले इसको सोल्व करना है। यह है 2.5 मल्टीप्लाई बाई 4 और डिवाइडेड बाई 0.5। ठीक है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 से काटेंगे इसको 5 बार, और ये कितना होगा 5 चौक 20, मतलब इसका मान कितना आ गया 20, ये हो गया -10। अच्छा जी, अब इसको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे ये हो जाएगा भैया 36 से अगर इसको भाग करेंगे 108 को तो कितनी बार होगा, 36 या 108 और 3 चौक 12, तो ये हो जाएगा कितना मान, इसका मान हो जाएगा 12। तो 12 प्लस ये हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 22। इसका आंसर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे कि ये आ जाएगा 20 और -10, तो कितना अंतर कितना है, 12 + 10 = कितना होगा
ये हो जाएगा 22। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये प्रश्न मैं आपके लिए होमवर्क देता हूं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है, तो जरूर इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर देने से हमको पता लगेगा कि जो आपके लिए सीरीज चलाई गई है प्रीवियस ईयर प्रश्नों की, ये आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, और जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आपके सामने कम समय बचा हुआ है, और इसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक वीडियो तैयार की गई है, जिसमें आप एनटीपीसी में मैक्सिमम मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एग्जाम देने जा रहे हैं कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, एनटीपीसी या फिर एसएससी के लिए भी, तो आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो ऐसी वीडियो के लिए एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जल्दी मिलेगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।